Hello guys, welcome to Study for Success. Today we are going to start with the lecture 4 of class 9th unit 2. लेक्चर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यूनिट 1 हम लोगों ने शॉर्ट्स में कवर करी है। यूनिट 2 के हमारे पास डिटेल लेक्चर्स वी आर अपलोडिंग, और जो ये नोट्स हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दीज आर अपलोडेड इन द साइट, कम्प्लीटली फ्री है, आप उन्हें वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल मिक्सचर्स मेटलॉइड्स एंड कंपाउंड्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ये सब मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था लेक्चर 3 में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी कवर कर लिया था, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ऑलरेडी पहली बात तो बेसिक 3 टाइप्स तो होते ही हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। मतलब एक जनरल स्टेट तो होता ही है जो आपस में एक दूसरे से मिक्स हो रहे होते हैं, बट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो हम उन्हें स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं, पहला टाइप है सॉलिड इन सॉलिड। आप लोग ये सोचोगे कि सॉलिड इन सॉलिड कैसे मिक्स हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि सॉलिड में तो स्पेस ही नहीं होती जो आपस में मिक्स होंगे। बट देयर इज अ मिक्सचर कॉल्ड मेटल एलॉयज। ये आपस में मिक्स होकर बनाए जाते हैं। एलॉयज को बेसिकली हम लोग मिक्सचर ऑफ मेटल्स बोलते हैं, और मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो हार्ड सब्सटेंसेस सॉलिड में काउंट होते हैं। तो सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन जो है वो एलॉयज का फॉर्मेशन करता है। दिस इज वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एंड इसमें हम एग्जांपल अगर हम कंसिडर करेंगे तो इट इज ब्रास इन सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपसे एलॉयज के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है जनरली 9th क्लास में। ये एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट वी कम्स टू द एलॉयज के बारे में। अगर हम अब डेफिनेशन में इन डीप जाएं तो एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल एंड नॉन मेटल। एंड जरूरी नहीं कि मेटल मेटल ही मिक्स हो रहे हो, मेटल एंड नॉन मेटल भी मिक्स हो सकते हैं आपस में, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। जो फिजिकल मेथड्स हमने पढ़े थे, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये जितने भी थे, इन सबसे वो सेपरेट आउट इजीली नहीं हो सकते हैं। ओके, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। ये एक्सेप्शन है, रीजन बेस्ड आएगा कि हम फिर भी उसे एलॉय कंसिडर करते हैं। ये आपके में रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया जा सकता है रीजनिंग प्रॉब्लम्स में। क्यों है इसका रीजन भी हमने मेंशन कर रखा है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हैव वेरिएबल एंड केसेस हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ओके, वेरिएबल कॉम्पोजिशन से मतलब फिक्स्ड नहीं है उसमें कॉम्पोजिशन, और वो जो प्रॉपर्टीज है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की शो करता है। ऑल्दो इट इज काउंटेड, ऑल्दो ये एक तरीके से कंपाउंड्स में काउंट होना चाहिए था, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उनमें आता है, बट स्टिल इट इज काउंटेड मिक्सचर्स, क्योंकि ये मिक्सचर की प्रॉपर्टीज शो करता है। और अगर आप इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे अभी, तो आपको इन्हें याद रखना होगा। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। एक एग्जाम्पल सबको याद करने पड़े। ब्रास जो है वो एलॉय का नेम है, ब्रास इज द नेम ऑफ एलॉय, और वो कौन से मिक्सचर से बना हुआ है, दैट इज जिंक एंड कॉपर। परसेंटेज याद रखेंगे 70 एंड 30। 30% जिंक प्रेजेंट है एंड 70% कॉपर। सेकेंड जो टाइप है वो है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में आपको बहुत इजी एग्जांपल्स, हम इतनी देर से एग्जांपल्स कवर भी करते हैं, या शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन in alcohol called tincture of iodine is also a solution of solid in liquid. chemically based solutions पूछा जा सकता है एज एन एग्जांपल कि chemically based solid in liquid का एग्जांपल दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो हम tincture of iodine के नाम से जाना चाहते हैं। या फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि composition of tincture of iodine क्या है, तो उसमें आप बताएंगे solution of iodine in alcohol। iodine in alcohol का क्या मतलब है, iodine is salt। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि iodine क्या है। आयोडीन आपका प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्यूट, ओके, एंड जो अल्कोहल है वो आपका प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में है, और हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था उसमें भी यही था कि जिसमें हम किसी चीज़ को मिक्स करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, इट इज काउंटेड एज सॉल्वेंट। आई होप इट्स क्लियर इनफ। नेक्स्ट थर्ड इज अ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब हम लिक्विड इन लिक्विड में आते हैं। विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। विनेगर एक कॉम्पोजिशन है, उससे पूछा जा सकता है कि विनेगर का कॉम्पोजिशन। विनेगर सबको पता है, चाउमीन नूडल्स सब लोग खाते हैं, सबको पता होता है किस चीज़ में डलता है, यूज्ड इन नूडल्स। ये ना आप लोगों से हु आई एम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें पूछा जा सकता है कि आई एम ए सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड नूडल्स में मैं डलता हूँ, या चाइनीज आइटम्स जो भी बनते हैं उनमें, तो वो हो सकता है एसिटिक एसिड इन वाटर। अब इसमें
वाटर क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड एसिटिक एसिड इज सॉल्यूट, एसिटिक एसिड हमारा है सॉल्यूट। क्यों है एसिटिक एसिड सॉल्यूट? एक तो पहली बात हमें पता चल रहा है एसिटिक एसिड इन वाटर है, पहली चीज वो किसी सॉल्यूट, हाँ इट इज सॉल्यूट, ओके। वो वाटर में मिक्स करा जा रहा है क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, जनरली भी वाटर ही एज अ सॉल्वेंट, कहीं पे भी आप देखोगे किसी मिक्सचर में तो जनरली ज्यादातर अधिकतर वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट ही काउंट करते हैं। बहुत ही रेयर केस होंगे जिन जो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं जब वाटर को हम सॉल्यूट में भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन आप देख सकते हो, सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स भी है, सोडा वाटर भी है। सोडा वाटर में फिज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रीजनिंग प्रॉब्लम्स में आ सकती है कि प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि CO2 प्रेजेंट है, और CO2 की प्रॉपर्टी क्या है ये मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस करा था, फिज प्रॉपर्टी है CO2 की। सो इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ फिजीनेस इन द लिक्विड। और ये एक एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का। ध्यान रखेंगे सारे एग्जाम्पल्स को, ये जनरल डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं 1 मार्कर्स में या शॉर्ट आंसर टाइप्स में कि इसका एग्जाम्पल दो और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज गैस इन गैस। जो नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं दैट इज गैस इन गैस। एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इज लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन नाइट्रोजन। ये सारे जो एयर के कंपोनेंट्स हैं ये सब गैस इन गैस में, मतलब एयर तो है ही गैसियस फॉर्म में, गैसियस पार्टिकल्स हैं, और जितने भी ऑक्सीजन ये सारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये गैस इन गैस का मिक्सचर हो गया। नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट इन एयर एंड ऑल अदर गैसेज आर सॉल्यूट। नाइट्रोजन क्यों सॉल्वेंट है ये सबको पता होगा क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, इसलिए वो सॉल्वेंट है। और अदर जितनी भी गैसेज है, वेदर इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वेदर इट्स ऑक्सीजन, वो सारे सॉल्यूट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखने सारे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हमने इसमें 5 टाइप्स कवर करे हैं। पहला सॉलिड इन सॉलिड, एलॉयज के बारे में पूछा जा सकता है। एलॉयज इज अ टॉपिक विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से पूछे भी जा सकते हैं। एलॉयज के ऊपर जनरली रीजन बेस्ड 1 मार्कर शॉर्ट आंसर टाइप सारे क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। सेकंड टाइप हमने पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड का, ये भी बहुत इजी है, ये तो सबसे इजी आएगा सबको एग्जांपल लिखने, बट इसमें केमिकली अगर आपसे पूछे तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन का आप एग्जांपल देंगे, उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट सब डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थर्ड इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, विनेगर का है, नूडल्स में यूज होता है, हुआ याम करके जो क्वेश्चंस आते थे, या 1 मार्कर में जो आपसे पूछ सकते हैं इट इज यूज्ड इन नूडल्स एंड उसका कॉम्पोजिशन बताओ, तो आपको विनेगर का बताना है विच इज एसिटिक एसिड इन वाटर, और उसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड का एग्जांपल भी आपको पता है, सोडा वाटर। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस एयर का एग्जांपल है, और इसमें तो डायरेक्टली बता ही रखा है नोट्स में भी कि सॉल्वेंट एज अ क्या एक्ट करते हैं, नाइट्रोजन, और बाकी सारी जितनी भी चीजें प्रेजेंट है छोटे छोटे अमाउंट में वो सारी सॉल्वेंट है। अब अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड से क्या समझ आता है? कॉन्सेंट्रेशन वर्ड से हमें ये समझ आता है कि एक लेवल होता है जिसपे कोई भी चीज, देयर इज अ लिमिट। अगर हम लोग जनरल लाइफ में बात करें तो एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, ऐसे मिक्स करने की या सोल्यूशन प्रिपेयर करने की एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट को जो हमने केमिस्ट्री की टर्म्स में आंसर दिया है, जो वर्ड दिया है, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो अगर हम इसमें भी टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें भी हमें आगे टाइप्स के बारे में जाके पढ़ना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, सॉल्युबिलिटी, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पहला पॉइंट जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, when no more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature it is called saturation। जब लिमिट हो जाए, बस इससे ज्यादा उसमें कुछ भी डाल लो, किसी भी तरीके का सॉल्यूट डाल लो, चाहे नमक चाहे चीनी चाहे कुछ भी डाल लो, अगर अब वो डिसॉल्व होना बंद कर दे, मतलब सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेट मतलब फुल हो चुका है, कंप्लीटली पार्टिकल्स ने अपनी अपनी जगह ले ली है, वो फिक्स हो गए हैं, जितनी स्पेस बची थी लिक्विड पार्टिकल्स में सॉलिड पार्टिकल्स को फिक्स हो चुके हैं। इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ना तो हम बढ़ा सकते हैं उस सॉल्यूशन की, ना कुछ कर सकते हैं, और अगर आप सॉल्यूट डालते जाओगे तो वो सेटल डाउन होता जाएगा। ओके, नाउ इफ वी कम्स टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, जब हम कर सकते हैं अनलिमिटेड उसमें कि यार मिलाते जाओ चल रहा है अभी, तो मतलब हम कहेंगे यार सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है, सैचुरेट नहीं हुआ है। सपोज करो 1 लीटर पानी में अगर आपने 1 चम्मच चीनी डाली तो हम उसको बोलेंगे हाँ अभी सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। क्यों अनसैचुरेटेड है? क्योंकि 1 लीटर पानी में भी बहुत सारे चम्मच चीनी और डिजॉल्व हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इफ इट कम्स टू solubility, the amount of the solute present in the saturated solution at given temperature is called its solubility।
ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, इसे समझने के लिए भी वी वुड टेक टाइम। तो उसमें क्या कह रहा है, चलो ये देखते हैं पहले। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, पहली चीज तो क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट की बात नहीं की गई है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किस चीज में सॉल्यूट प्रेजेंट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आगे और ज्यादा मिक्सचर हम नहीं बना सकते, सॉल्यूशन में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते। एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। जब हम कहते हैं कि यार इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इतनी है, मतलब कि वो जो उसका सैचुरेशन लेवल है, जो सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, वो आ चुकी है, उसके आगे वो नहीं कर सकता कुछ भी। आप उसमें कितना ही सॉल्यूट डाल लो, नहीं डिजॉल्व होगा। उसकी सॉल्युबिलिटी को हम बोलते हैं कि मतलब अगर हम इसे सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में देखें कि एक हद तक जब उसमें चीज़ें डिजॉल्व हो रही होंगी, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब जितने अमाउंट उसमें डिजॉल्व होगा बस उतना ही। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में अगर हम आते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बेसिकली सिंपली कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। हमें इतना अमाउंट दे रखा है, उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में आपने जितना सॉल्यूट डाला है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर हम इसकी टेक्निकल टर्म या मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो इट इज मास बाय वॉल्यूम। अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो इट इज मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम को हम लोग जनरली डेंसिटी से भी मानते हैं, बट अभी आप लोग इतना वो डीप में नहीं जाएंगे, ये उसकी मैथमेटिकल वैल्यू है। ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन में आते हैं तो द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जब थोड़ा सा सॉल्यूट डाला होगा तो हम कहते हैं ना यार ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि उसमें पूरा फुली मतलब एक काफी हद तक सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, उसके अंदर सॉल्यूट काफी हद तक प्रेजेंट है अच्छे अमाउंट में। डाइल्यूट में मतलब बहुत थोड़ा सा प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूशन अभी डाइल्यूटेड है, लो कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो बेसिकली अगर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में दोनों की बात करेंगे तो वो यही होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन दोनों में एक ही चीज है, इट इज सेड टू हैव लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हायर अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूट, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में हायर अमाउंट और स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूट। ओके, अब हम अगर पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इतनी देर से आई एम यूजिंग द वर्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, द सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी हाई कॉन्सेंट्रेशन, इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब उसमें ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट हो, या ऊपर भी मैंने आपको ब्रीफ किया था कि जब उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो हम उसे हाई कॉन्सेंट्रेशन का कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यूजुअली कहते नहीं है लैब्स में, अभी तो आप लोग छोटे हो, हम 11th-12th में जाते हैं लैब्स में तो यूजुअली कहा जाता है डोंट टच दीज लिक्विड्स, दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ये मत टच करो, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट वाटर, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में हमें ज्यादा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कोई केमिकली हार्म नहीं होता, ना बॉडी को ना स्किन को, फिजिकली कैसे भी हार्म नहीं होता। ओके, नाउ अगर हम लोग पढ़े वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस की जा सकती है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म की बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल फॉर्म्स। इसके ऊपर इस चैप्टर में से डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये आगे तक काम आते हैं। आप लोग 11th-12th सब में बच्चे पढ़ते हैं इसको, अभी भी पढ़ा है, इनफैक्ट काफ़ी ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको बताया जाता है इनके बारे में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि इससे हम मेजर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की। और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की अगर आपने केमिस्ट्री लिए तो मेजर तो करनी पड़ती है, वेदर इट्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, किसी में भी। अगर हम आते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन पे, तो उसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है। इसका फॉर्मूला है ये इंटू 100, परसेंटेज है तो इंटू 100 तो जनरल है, ये बेसिक है, कॉमन सेंस का अकॉर्डिंग कॉमन सेंस होता है कि हाँ भाई मास परसेंटेज है तो इंटू 100 तो करना ही है। अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो मास बाय मास है, तो उसमें क्या याद रखना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। अब कहोगे कि सॉल्वेंट का क्यों नहीं लिया, सॉल्वेंट का इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट, सॉल्यूट के अमाउंट पे कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रही थी, सॉल्यूट ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है तो कॉन्सेंट्रेशन कम है। ओके, तो इसलिए हमने मास ऑफ सॉल्यूट लिया। और अगर मास ऑफ सॉल्यूशन इनकेस क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इसके निकालने का क्या तरीका है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर यही दो चीज़ें प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम आते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100।
ये आपने पढ़ लिया होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 100%, से आपको पता ही चल रहा है क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि सॉल्यूशन का इसमें भी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहें तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, सेम V ऑफ सॉल्वेंट प्लस V ऑफ सॉल्यूट, V ऑफ सॉल्वेंट प्लस V ऑफ सॉल्यूट, ये आपको दोनों करने हैं, इससे आपको पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और फिर वही बात है, सॉल्यूट का क्यों लिया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है सॉल्यूट, जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, जितना कम सॉल्यूट उतनी कम कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है। ओके, आई होप इट्स फॉर इट राइट नाउ। हमने इसमें पढ़ लिया है अभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड एंड सॉलिड लिक्विड में एलॉयज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रीजनिंग बेस्ड 1 मार्कर सब इसी से आगे होते हैं। दिस चैप्टर इज स्कोरिंग चैप्टर, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल तो बहुत इजी ही है, केमिकली बेस्ड पूछेंगे तो टिंचर ऑफ आयोडीन का डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे इनडायरेक्ट में पूछा जा सकता है कि केमिकली बेस्ड फॉर्मूला बताओ या केमिकली बेस्ड कंपाउंड बताओ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर में। ओके, थर्ड हमने पढ़ा था लिक्विड इन विनेगर, फिर गैस इन लिक्विड, देन गैस इन गैस। उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट पे, जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, जितना कम सॉल्यूट उतनी कम कॉन्सेंट्रेशन। आगे हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि कॉन्सेंट्रेशन और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट अभी के लिए फॉर योर सिलेबस एंड फॉर योर नॉलेज इट्स ओनली टिल सॉल्यूट। उसके बाद हमने टाइप्स भी पढ़ी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ा। इन सब की डेफिनेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, डाइल्यूट इसलिए क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। उसके बाद भी हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा, मास बाय मास परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज सॉल्यूशन है, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज इट फॉर टुडे, दिस इज लेक्चर 4, एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, विल आंसर देम एसएप, जैसे भी जल्दी होगा एज सून एज पॉसिबल हम उसे आंसर करेंगे। लेक्चर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड है साइट पे, यू कैन गो थ्रू देम ऑन द यूट्यूब लिंक ऑफ आवर चैनल, एंड यूनिट 1 हमने शॉर्ट्स में कवर कर लिया। ओके, आई होप इट्स फॉर टुडे, थैंक यू।